दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक शब्द काफी चर्चा में है। वो भी उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने विधानसभा में एक शब्द का जिक्र किया। ये शब्द कठमुल्ला शब्द है। तो फिर कठमुल्ला शब्द को लेकर कई बातें होने लगी कि आखिर ये कठमुल्ला शब्द आया कहाँ से, क्या कुछ है, और जुबानी जंग भी इस पर छिड़ गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया और इसके बाद से इस पर बहस होने लगी। बहुत से इस्लामी नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई और नई पीढ़ी के बहुत से लोगों ने इसे सुना भर होगा। इसका मायने नहीं जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप जानते हो तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कट्टरपंथियों के लिए भी किया जाता है। तो फिर आज कठमुल्ला शब्द को समझ लेते हैं। इसी तरह का जो एक शब्द प्रयोग में लाया गया वो था पोंगा पंडित और फिर पोंगा पंथी। ये शब्द भी बहुत से लोगों ने सिर्फ सुना होगा, इसके मायने शायद नहीं जानते हो। लोक भाषा में जो इस बात का जिक्र हुआ तो फिर अपनी बनी हमारी भाषा हम प्रयोग में कुछ इस तरह से करने लगे, सुनने लगे, जिसके मायने समझ में आ जाते हैं। अब आमिर खान की फिल्म है पीके, उसमें एक डायलॉग था कि तुम लोगों ने बात करते समय चेहरा भी देखना होता है और क्या कह रहे हो ये भी समझना होता है, लेकिन तुम देखते नहीं। हालांकि गहरे, अगर देखा जाए तो गहरे संप्रेषण जो बात है उसमें सभी भाषाएं और भाषाओं वाली बोलियां एक गुण ही होता है। इससे फायदा ये होता है कि कही गई बात के मायने समझ में आ जाते हैं एक्सप्रेशन से। क्या आप क्या कह रहे हो, जैसे कहा जाए अगर कि ये बात तो सही है ना, बात है ना, नहीं सही है ना। मतलब आप पीके फिल्म का उदाहरण ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसा है, हाँ अच्छा, मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन। अब ये तो बात हुई कि बहरहाल फिलहाल बात कठमुल्ला की बात करते हैं। तो मुल्ला या मौलवी या मौलाना इस्लाम में सम्मानित शब्द माना जाता है। मुल्ला किसी किसी रूप में मौला से जुड़ा हुआ होता है, जिसे बहुत ही सम्मानित कहे देवतुल्य भी माना जाता है। इज्जत की भावना से पढ़ाने वाले और धर्म की शिक्षा देने वालों को भी मौलवी मौलाना कहा जाता है। और अभी भी मौलाना का इस्तेमाल पुराने लोग इसी तरह करते हैं, जैसे किसी हिंदू को इज्जत देने के लिए पंडित कहा जाता है। अब पंडित से आशय परंपरागत हो गई। लेकिन अब जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ, अब ये कठमुल्ला शब्द आया कहां से, इसकी ध्वनि की ही ध्वनि व्युत्पत्ति का बाध्य करा देती है। काठ का मुल्ला, ऐसा मुल्ला जो खुद अपने दिमाग से सोचता ना हो, जिसे जितना बता दिया गया बस उतने ही कठ मुल्ला डटा रहता है। कई जगहों पर ये जो मायने हैं उसको बताया गया कि कठमुल्ला गलत तालीम देने वाले को कहा जाता है। हिंदूवादी लोग कठमुल्ला का इस्तेमाल कट्टरपंथियों के लिए भी करते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि काठ की माला जपने वाले को कठमुल्ला कहा जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं लगता है। माला तो सिर्फ नंबर गिनने के लिए होता है, जाप का कोई इससे मतलब तो नहीं होता। लेकिन अगर बात करें इसमें दूसरे जो शब्द हैं, पोंगा पंडित, इससे बहुत अलग नहीं है। यह खिताब उन्हें दिया जाता है जिन्हें ज्ञान न हो और ये ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हों, या फिर अधकचरे ज्ञान का पूरा फुल फॉर्म दे रहे हों, तो फिर अधकचरे ज्ञान पर ही ये फुले हुए रहते हों। हालांकि इसका इस्तेमाल लकीर के फकीर के बजाय के तौर पर भी किया जाता है। ऐसे लोग जो सुनी सुनाई और फिर अप्रमाणित पुस्तकों से मिली जानकारी को ही सही मान लेते हैं और उसी पर डटे रहते हैं, और उसी को ही पोंगापंथी कहा जाता है। खासतौर से हिंदू धर्म की जो किताबें हैं वो तर्क की ओर ले जाती है, विचार ग्रहण के साथ उस पर अपने तर्कों पर कसने मंथन के बात करती है। मतलब बिना खुद विचार किए हुए कोई भी बात आंख मूंद कर मान लेना ही मनाही है। जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें ही पोंगापंथी कहा जाता है। वो आडंबर तो कर लेते हैं, लेकिन
उन्हें मर्म की जानकारी नहीं होती, लिहाजा उनके काम भी सफल नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ये दोनों शब्द हैं उसके मतलब जो समझा आपने, जैसे कठमुल्ला बताया, तो काठ से जो काठ मुल्ला मतलब कंड से जो बोला है झूठ है वो उसकी, और मुल्ला, तो ऐसे शब्दों को लेकर जो जोड़ा गया उसमें से पोंगापंदी भी हमने आपको बता दिया, बोलचाल की भाषा में भी जानते हैं। अब इसे ही कुछ लोग विवादित समझ लेते हैं और कुछ लोग इसका मतलब समझना भी चाहते हैं। जैसे हिंदू में पोंगापंथी, पोंगा पंडित हो गया, पोंगापंथी सुनते सुनते, बोलते बोलते, ऐसा ही कठमुल्ला से कंठमुल्ला से कठमुल्ला कठमुल्ला हो गया। तो इस दोनों को फर्क उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। इस पर अगर कुछ भी अपडेट अगर हो और मैं आपको नहीं पहुंचा पाया हूं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें इसमें और भी ऐड हो सकती थी। अगर करेंगे तो हमें खुशी होगी कि आप भी कम से कम जानकारी दे रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। और अगर सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।